नमस्कार दोस्तों। सक्सेस इन रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 20 प्रश्नों का एक सेट सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न 2023 के आरबीएस के आधार पर बनाए गए हैं। आपसे निवेदन है कि इन प्रश्नों से संबंधित आरबीएस को साइमल्टेनियसली देखते रहें। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर निश्चित करें। उसके बाद वीडियो में बताए गए आंसर्स को चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ अ बेनिफिशियरी टू बी इंक्लूडेड इन द पास फाइनल डिसीजन कैन बी टेकन विद द अप्रूवल ऑफ। यदि पास में इंक्लूड करने के लिए किसी सदस्य की एलिजिबिलिटी का डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए फाइनल डिसीजन कौन लेगा। इसमें ऑप्शन दिए गए जे ग्रेड ऑफिसर ऑब्लिक सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर। दूसरा ऑप्शन है यानी सीनियर मोस्ट ऑफिसर। तीसरा है एजीएम और डी ऑप्शन है ऑफिसर ऑफ एसएजी लेवल इन पर्सनल डिपार्टमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। प्रश्न दूसरा, द स्कीम ऑफ एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज गेटमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एक्स सर्विसमैन का भर्ती हुआ है एज ए गेटमैन, उनके उसके लिए एक्सटेंशन दिया गया है। इसके लिए आरबी नंबर है 113/2023। तो इसका करेक्ट आंसर हो ये है 30/9/2024। क्वेश्चन नंबर 3, मिनिमम डैश सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय फॉर अपीयरिंग इन जीडीसी एग्ज़ाम। जीडीसी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए मिनिमम कितने ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए। तो जनरली 2 ईयर्स की सर्विस होती है, लेकिन आरबी नंबर 112/2023 में रेलवे बोर्ड में क्लियर किया है कि इसके लिए कोई भी सर्विस क्राइटेरिया, नंबर ऑफ ईयर्स का सर्विस क्राइटेरिया नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 है, रिस्क अलाउंस इज नॉट क्रिएटेड एज पे फॉर एनी पर्पस। रिस्क अलाउंस जो दिया जाता है वो क्रिएट नहीं किया जाएगा फॉर पे एज पे फॉर एनी पर्पस। स्टेटमेंट 2 है, इंचार्ज ऑफ द स्टाफ, यहाँ पे इंचार्ज जो यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, इंचार्ज ऑफ द स्टाफ गेटिंग रिस्क अलाउंस, जो स्टाफ को रिस्क अलाउंस मिलता है, शुड इंश्योर दैट दे आर सेंट फॉर ईयरली चेकअप। जो स्टाफ को रिस्क अलाउंस मिलता है उनको हर साल मेडिकल चेकअप के लिए भेजना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंचार्ज की है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, दोनों करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली इरिसेन इंट्रोड्यूस्ड सर्टिफिकेट कोर्स इन द बेसिक्स ऑफ रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सुपरवाइजर सिविल। आरबी नंबर 110/2023 के अनुसार एक सर्टिफिकेट कोर्स इरिसेन ने डिज़ाइन किया है। तो इसमें प्रश्न है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स। इसका ड्यूरेशन कितना है? तो इसका ड्यूरेशन है 5 डेज का। क्वेश्चन नंबर 6, आरबी नंबर 108/2023 पर आधारित है। तो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, स्टाफ नर्स वैकेंसीज इन इंडियन रेलवेज कैन बी फिल्ड थ्रू जीडीसी। स्टाफ नर्स की जो वैकेंसीज है क्या वो जीडीसी के द्वारा फिल की जाएगी या फिर फिल की जाएगी, ऐसा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 है, इट इज़ विद इन जीएम्स पावर टू कंडक्ट जीडीसी इन कैटेगरीज वेयर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 75% और मोर। तो इसके लिए आरबी नंबर 108/2003 हम देखेंगे तो उसमें यह क्लियर किया गया है कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो इंडियन रेलवेज़ की, उनको
जीडीसी के द्वारा भी फिल किया जा सकता है, तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट टू में कहा गया है इट इज़ विद इन जीएम्स पावर, ये जीएम्स की पावर में है टू कंडक्ट जीडीसी इन कैटेगरीज, कि वो कौन सी कैटेगरीज में करेगा, वेयर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 75% और मोर। तो यहाँ 75 नहीं है, यहाँ है 25% और मोर, तो यह इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट 1 है वही केवल करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन ये इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई नंबर 107/2023 पर आधारित, ट्रू और फॉल्स। देयर इज एग्जेम्पशन फ्रॉम पासिंग द टाइप टेस्ट on alternative appointment for medically decategorized employees in the post of ministerial categories। तो ये रिसेंटली आरबीआई आया था, उसके अनुसार इनको एग्जेम्पशन दिया गया है, तो स्टेटमेंट ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनिशियल ऑब्लिक इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ CLIs चीफ लोको इंस्पेक्टर्स कितने वीक का होगा, फॉर 3 वीक्स टू बी अंडरटेकन सुपरवाइजर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट में इनका ट्रेनिंग होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो इरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स इन रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है उसमें जो इंस्ट्रक्टर की पद भरे जाते हैं उसके संबंधित है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इंस्ट्रक्टर्स इन वन कॉन्जिक्यूटिव स्पेल विल बी डैश ईयर्स, एक टेन्योर में कितने मिनिमम कितने ईयर्स का उनका टेन्योर रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स इन रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, कूलिंग ऑफ पीरियड, मतलब वह एक टेन्योर के बाद दूसरे टेन्योर का स्टार्ट करने के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड बिटवीन 2 टेन्योर्स शुड बी एट लीस्ट, वो मिनिमम कितने ईयर का होना चाहिए, तो इसमें 1 ईयर ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसके लिए आरबी नंबर 104 हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स इन रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, अपर एज लिमिट ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, डेट ऑफ नोटिफिकेशन में अपर एज लिमिट क्या होनी चाहिए उस दिन की, तो मे बी इंक्रीज 2 ईयर्स डैश ईयर्स, तो यह होगा 58 ईयर्स। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, स्कीम फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ लोकल रनिंग सुपरवाइजर्स, जो लोकल रनिंग सुपरवाइजर्स की पोस्ट होती है जैसे CLIs है, CCA, CPCA और CTCA, उससे संबंधित है। स्टेटमेंट 1 है लोकल रनिंग स्टाफ शुड हैव कंप्लीटेड 5 लाख किलोमीटर, ये स्टेटमेंट के एक एक स्टेटमेंट जो है वो एक एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम देखते हैं लोकल रनिंग स्टाफ शुड हैव कंप्लीटेड 5 लाख किलोमीटर, तो ये 5 लाख किलोमीटर का एक ऑप्शन आ सकता है, ऑफ एक्चुअल फुटप्लेट ड्यूटीज और हैव कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ एक्चुअल सर्विस एज लोको पायलट, तो इसमें क्राइटेरिया है 5 लाख किलोमीटर और 10 ईयर्स ऑफ एक्चुअल सर्विस एज लोको पायलट, ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 दिया है एक्चुअल सर्विस, actual service will not include the period of service rendered by loco pilots as senior instructors at different training institutes over Indian Railway। तो ओवर इंडियन रेलवे में सीनियर इंस्ट्रक्टर्स के पद पर अगर वो कोई टेन्योर काम करता है 4 साल 5 साल, तो क्या वो इंक्लूड होगा, इसमें विल नॉट ऐसे लिया है इस स्टेटमेंट में, तो ये इनकरेक्ट होगा, वो सर्विस भी इंक्लूड होती है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 केवल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इज देयर प्रोविजन ऑफ आउटस्टैंडिंग
in selection of 33 1/3 quota from erstwhile group D to C। ग्रुप डी टू सी में जो प्रमोशंस होते हैं उसमें कोटा होता है 33 1/3% का। क्या उसमें आउटस्टैंडिंग का कोई प्रोविज़न है? तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग का वहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है, वो सीनियरिटी से उसमें सिलेक्शन होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट 1, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर प्रमोशन टू द कैटेगरीज ऑफ सिलेक्शन पोस्ट। सिलेक्शन प्रोसेस जो है सिलेक्शन पोस्ट को भरने के लिए, उसमें पॉजिटिव एक्ट ऑफ सिलेक्शन, उसमें जो होता है पॉजिटिव एक्ट ऑफ सिलेक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है? रिटन टेस्ट एंड वाइवास टू द पोस्ट इन द कैटेगरीज ऑफ टीचर। कुछ कैटेगरीज है जैसे टीचर, लॉ असिस्टेंट्स, प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर्स, रिसेप्शनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर एंड पब्लिसिटी एडवर्टाइजिंग इंस्पेक्टर। इन कैटेगरीज के प्रमोशन की में रिटन टेस्ट और वाइवास दोनों होता है। तो ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि इसमें से जो पोस्ट होती है जैसे स्टेनोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स ऑब्लिक कैमरामैन, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट्स, इनके लिए भी रिटन टेस्ट और वाइवास होगा क्या? रिटन टेस्ट एंड वाइवास इज ए पार्ट ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स, कैमरामैन, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट्स। तो ये पहले इनके जो पोस्ट होती थी स्टेनोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स, इनके लिए भी वाइवास और रिटन टेस्ट था, लेकिन अभी हटाया गया है। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट 1 हमारा केवल करेक्ट होगा। इसके लिए आरबी नंबर है 98/2023। क्वेश्चन नंबर 15, पार्टिसिपेशन ऑफ medal winning performances in the events organized by Handball Association of India on or after may be considered for recruitment of sportsperson, incentives and all other establishment matters in Indian Railways। कि हैंडबॉल एसोसिएशन हैंडबॉल गेम में जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन वो गेम भी क्या इंसेंटिव्स और ऑल अदर इस्टेब्लिशमेंट के लिए कंसिडर किया गया है, तो वो कब से होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 27/7/2023। इसके लिए आरबी नंबर है 97/2023। क्वेश्चन नंबर 16, लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ HRMS हैज़ बीन ऑपरेशनलाइज विद इफेक्ट फ्रॉम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऑपरेशन में आया है 1/8/2023 से। क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपग्रेडेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कैडर्स हैज़ बीन इफेक्टिव फ्रॉम। जो अपग्रेडेशन का अभी जो लेटर आया था वो कब से इफेक्टिव है? तो होगा 1/12/2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स में, रिजर्वेशन पॉलिसी इज अप्लीकेबल इन अपग्रेडेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या अप्लीकेबल होगी पे स्ट्रक्चर में? तो 91/2023 में रेलवे बोर्ड ने क्लियर किया है कि इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लीकेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 19, द पे स्केल ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ इन ग्रेड पे 1900 लेवल 2 हैज़ बीन अपग्रेडेड टू ग्रेड पे 2000 लेवल 3। लेवल 2 से लेवल 3 में अपग्रेड किया गया था 7 CPC में। प्रश्न ये है कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज ऑफ CCTC इन लेवल 3 आर फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो CCTC में 2 कैडर मर्ज हो गए थे, CC और TC का। तो 2 कैडर को मर्ज करके CCTC एक कैडर बनाया है। तो वो कितनी परसेंट वैकेंसीज उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत भरी जाएगी? तो इसका क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन ए 50%। इसमें नोट दिया गया है कि 33 1/3 बाय जनरल सिलेक्शन फ्रॉम स्टाफ लेवल 1 एंड 2। लेवल 1 और 2 से जनरल सिलेक्शन होगा।
तो वो होगा 33 1/3, और उसमें इंक्लूडिंग उसमें सफाई वाला जो ऑपरेटिंग और कॉमर्शियल के डिपार्टमेंट के वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। इसमें दूसरा एक और कोटा होता है 16 2/3, ये भरा जाता है LDC से, फ्रॉम स्टाफ इन लेवल 1 एंड लेवल 2 ऑफ ऑपरेटिंग एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। सफाई वाला ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, इसमें ऑल डिपार्टमेंट के सफाई वाला भी एलिजिबल होते हैं। ये दो इसमें डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन, द पावर्स ऑफ क्रिएशन ऑफ नॉन गैजेटेड रेवेन्यू पोस्ट क्रू ओनली ऑन रेलवेज डेलीगेटेड टू। क्रिएशन करने के लिए पोस्ट, नॉन गैजेटेड की रेवेन्यू पोस्ट क्रिएशन करने के पावर्स किसे डेलीगेट किए गए, तो वो किए गए हैं जोनल रेलवेज को। इसके लिए RBI नंबर 84/2023 हम देख सकते हैं। इसमें एक डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में जो व्यूज़ दिए गए मेरे अपने हैं, इसमें इंटरप्रिटेशन मेरा अपना है, इससे, और ये केवल अपनी नॉलेज शेयरिंग के लिए है, रेफरेंस के लिए। आप ओरिजिनल RBIs को भी देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।